लखीमपुर मामले में दोनों बहनों का हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन ने 25 लाख की आर्थिक मदद की। फास्ट ट्रैक में चलेगा मामला। लखीमपुर की रिकॉर्ड पर SC/ST आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। मुख्य सचिव DGP DM लखीमपुर से रिपोर्ट मांगी। लखीमपुर खीरी मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने कबूला गुनाह। पेड़ से लटके मिले थे 2 सगी बहनों के शव। पुलिस ने लखीमपुर कांड के आरोपी छोटू, जुनैद, सोहेल, आरिफ, हफीजुल रहमान और करीमुद्दीन को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस के कैंडल मार्च को पुलिस ने रोका। पार्टी कार्यालय से GPO तक का था कैंडल मार्च। राजीव गांधी की प्रतिमा पर जलाई कैंडल। बदायूं में जामा मस्जिद बनाम शिव मंदिर मामले में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने समाचार पत्रों में भारत से संबंधित गजट कराए जाने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से हुई कब्जा मुक्त। भूमि पर गर्जा जिला प्रशासन का बुलडोजर। सपा नेता सफीक अहमद, शमीम और अंसारी बंधुओं का था कब्जा। राम की नगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य 60% तक पूरा। लता मंगेशकर चौक पर लता की आवाज गूंजेगी। लता जी की आवाज में रामधुन सुनाई देगी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 1 साल बाद खोला गया कमरा। महंत मौत की जांच कर रही CBI। इस दौरान CBI ने कमरे में रखी सारी चीजों का मिलान किया। बागपत में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ग्रामीणों ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। DM को दिए सख्त निर्देश। मदरसों के सर्वे पर अखिलेश का मजहबी ज्ञान। धार्मिक स्थानों का सर्वे कराना न्यायपूर्ण नहीं तो आस्था को सर्वे पहुंचा रहा चोट। इंसाफ को बताया सबसे बड़ा धर्म। अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी। कहा अखिलेश यादव को वोट देने से यूपी के मुसलमानों को काफी नुकसान। मुसलमान अपनी गलती पर पछता रहे हैं। लखनऊ मेट्रो ने प्रस्तावित किए 7 नए मेट्रो रूट। अनुमानित लागत 22,000 करोड़ रुपए। साल 2026 तक काम का लक्ष्य। लखनऊ में आज CM योगी स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ आयोजन। योगी सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय को सौगात। युवाओं के लिए एक व्यापक रोजगार अभियान की तैयारी। 46 संभागों में रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। संभल में महिलाओं से गैंगरेप का मामला आया सामने। जिला पंचायत सदस्य समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी अभी भी फरार। सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी फैजल अहमद गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने पकड़ा। बांग्लादेश के मालदाह का बताया जा रहा फैजल अलकायदा में हो सकता है संपर्क। राजधानी में थोड़ी बारिश में ही लखनऊ पानी पानी। 5 के डिमांड में तालाब के जैसा नजारा। स्वीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सवालों में। कंपनी के कामकाज पर उठ रहे सवाल। कंपनी के पास सीवर नालों की सफाई का ठेका। लखनऊ में दारुल उलूम नदवा में सर्वे टीम पहुंची। SDM, BSA और DMO सर्वे में मौजूद। देश के बड़े मदरसों में शुमार होता है नदवा कॉलेज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की सरपरस्ती में चलता है नदवा कॉलेज। नोएडा के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से डिजिटल रेप। स्कूल के वॉशरूम में बच्ची से दरिंदगी। बच्ची के शरीर पर दिखे घाव। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट का दिखा असर। उत्तरकाशी और चंपावत में सड़क पर भूस्खलन। 17 सितंबर तक कई जिलों में हाई अलर्ट जारी। उत्तराखंड SSC परीक्षा पेपर लीक मामले में मासूमाइन सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव गिरफ्तार। लखनऊ से हुई दोनों इनामी की गिरफ्तारी। चमोली में पेपर लीक पर बोले CM धामी। कहा नौजवानों के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। दोषी और भ्रष्टाचारियों को दी जाएगी सजा। विधानसभा में भर्ती घोटाले पर बोले पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। कहा मामले की जांच है जारी। जांच के बाद जो भी सच है आएगा सबके सामने। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला। कहा युवाओं को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी। 2 दिन विशेष सत्र बुलाकर होनी चाहिए चर्चा। कोटद्वार में पूर्व CM त्रिवेंद्र के काफिले के सामने आया हाथी। हाथी से बचने के लिए ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया त्रिवेंद्र। GOPUK के पास घटनाक्रम का एक्सक्लूसिव वीडियो।
बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्रा का काम करती है। उत्तरकाशी में ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने उच्च हिमालयी क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियों के शोध का विरोध जताया और एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा। आज बागेश्वर जिला 26वें साल में प्रवेश कर गया है। जिला गठन के 25 साल में जिले के लोगों की जो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, उन उम्मीदों को 26वें साल में पंख लगने की आस है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में गौला संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उधम सिंह नगर में परिवहन विभाग की ओर से आज सितारगंज क्षेत्र में प्राइवेट स्कूली बसों का चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 स्कूली बसों को बिना फिटनेस और परमिट न होने के कारण सीज किया गया। सितारगंज और खटीमा में पोषण रैली का आयोजन किया गया। पोषण रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका सुपरवाइजर और एनएम स्टाफ के द्वारा प्रतिभाग किया गया। ऋषिकेश में आबकारी की टीम ने 20 पेटी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। हरियाणा नंबर की है गाड़ी और युवक भी वहीं का रहने वाला। नानकमत्ता पुलिस ने जंगल से सटे इलाकों में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा। राजधानी लखनऊ में जूसा डायमंड ज्वेलरी के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन। देश भर से आए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर शामिल हुए। कंपनी के डायरेक्टर सनी वर्मा ने कर्मचारियों को सम्मानित किया। राजधानी देहरादून में होमगार्ड जोगेंद्र कुमार का एक वीडियो वायरल। इस वीडियो में जोगेंद्र कुमार ट्रैफिक संभालते हुए एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। संभल में लापता नाबालिग दलित लड़की का मामला। पलायन कर रहे परिवार को पुलिस ने रोका। लड़की की बरामदगी का भरोसा दिलाया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गोंडा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, संविदा कर्मी की मौत पर भारी बवाल। एसएचओ पर हत्या का मुकदमा दर्ज। कानपुर क्राइम ब्रांच ने लोगों को किया अलर्ट। चीन के 3 ठगों पर टीम की नजर। केंद्रीय एजेंसी अभी जांच में जुटी। पिछले दिनों गिरफ्तार 7 शातिर ठगों का निकला चीन कनेक्शन। महोबा जिले की रोडवेज बसें कंडम। बारिश में बस का सफर करना बेहद दुखद। बस के अंदर यात्री छाता खोलकर बैठा नजर आया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने मदरसों के सर्वे के बहाने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कराती है। मदरसे पर बुलडोजर चला तो विवाद होगा। देवरिया में सरकारी कार्यालय में जल जमाव के बाद भी जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सुनी फरियादियों की फरियाद। वीडियो वायरल। कौशाम्बी में दबंगों ने महिला किसान को पीटा। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मारपीट की घटना। सराय अकिलर थाना क्षेत्र के पूरी हजारी गांव का मामला। बहराइच में बोरिंग टेक्नीशियन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में किसान से बोरिंग के लिए 3000 रुपए लिए गए। मिर्जापुर पुलिस ने खेत में मिले सोने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 किलो पीली धातु बरामद की गई। मथुरा में गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और चोरी के आरोप में वांछित 5 युवकों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1,35,000 नकदी, तमंचा, कारतूस बरामद। बागपत में ओयो होटल्स पर जिला प्रशासन की छापेमारी। 2 ओयो होटल्स पर प्राधिकरण ने लगाई सील। मौके से संचालक फरार। बागपत में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में सपा नेता शकील अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया। भतीजे की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही जनपद में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। सराफा व्यापारी को सोने के नकली आभूषण बेचकर फरार हुए थे ठग। शातिर ठगों के पास से 40,000 रुपए की कीमत के जेवरात बरामद। गाजियाबाद में भी दिख रहा है लंपी वायरस का कहर। 10 टीमों का गठन कर टीकाकरण और देखभाल के काम जारी। गाजीपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ। एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा लेखपाल। 10,000 की रिश्वत लेते चकबंदी लेखपाल सूरज सिंह गिरफ्तार। अलीगढ़ में एमयू टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर रार। मनोनीत चुनाव अधिकारी ने कराए अमूटा के इलेक्शन। वीसी ने टाले, अब नए सिरे से होंगे चुनाव। कानपुर में गिरफ्तार सपा नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने बारिश में भी मौन धरना दिया। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में राष्ट्रवादी सेना ने प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय का घेराव कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यालय पर ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिजनौर में पुलिस ने किया ट्रैक्टर लूट का खुलासा। 5 रात लुटेरों को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 मोटरसाइकिल समेत तमंचा, कारतूस बरामद। प्रयागराज में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ तेज हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन। 1 सप्ताह से छात्रों से आमरण अनशन छात्रों का जारी। आजमगढ़ में अनियंत्रित पिकअप ने 2 महिला सहित बाइक सवार को मारी टक्कर। 1 महिला की मौत, दूसरी महिला और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
बलिया में बच्चा चोरी की अफवाहों के खिलाफ अभिभावकों का जागरूकता अभियान। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, मारपीट, अफवाह और हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार ट्रक के ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारने से हुआ भीषण हादसा। शहरों में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक आ रहा सामने। नोएडा में बुजुर्ग और सफाई कर्मी पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। हमले में दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। झुआसी बारिश के चलते मकान की दीवार भर-भरा कर गिरी। दीवार के मलबे की चपेट में आने से 14 भेड़ों की मौत। रामपुर में बड़ा हादसा टला। तेज हवा से मुर्तजा इंटर कॉलेज का पेड़ गिरा। सिविल लाइंस की घटना, कोई हताहत नहीं। फर्रुखाबाद में युवक सुदेश राजपूत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। ग्राम कल्लू नगला बहुरनपुर टप्पा हवेली का मामला। अमेठी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में महिला समेत बच्चे गंभीर रूप से घायल। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आए सामने। गांव में मोक्षधाम न होने की वजह से मूसलाधार बारिश के बीच हुआ दाह संस्कार। अमरोहा में गंगा नदी के घाट पर बैठे युवाओं को गंगा में अचानक दिखाई दिया मगरमच्छ। युवाओं के शोर मचाने से मगरमच्छ गंगा के गहरे पानी में चला गया। बागपत में पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मथुरा में शुरू हुआ जीरो ड्रग्स अभियान। जनपद वासियों से नशा बिक्री की जानकारी साझा करने की अपील। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से भी पुलिस लेगी मदद। कानपुर के रानिया में व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा। लाठी डंडों से हमला कर व्यापारी से अभियुक्तों ने लूटे थे 2.5 लाख रुपए। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने अधेड़ व्यक्ति को रौंदा। मौके पर व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झुआसी में सरकारी राशन कोटेदार ने प्रधान पति और साथी की बंद कमरे में की पिटाई। राशन न देने की शिकायत एसडीएम मोड से की गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में बारिश का कहर। सरकारी कार्यालयों में भरा पानी। नगर निगम की खुली पोल। शामली में एटीएस की छापेमारी में एक संदिग्ध हिरासत में। साबिर नाम के शख्स से एटीएस की पूछताछ जारी। किराना में कस्बे में परचून की दुकान चलाता था आरोपी। गोंडा में पुलिस हिरासत में लाइनमैन की मौत। नाराज लोगों ने 2 अलग-अलग जगहों पर किया रोड जाम। गोंडा अयोध्या रूट पर डायवर्ट किया गया यातायात। गाजियाबाद में सत्तन से जुदा करने की धमकी का मामला। पुलिस की लापरवाही से महंत मार्कंडे पशुपति आहत। जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे महंत मार्कंडे पशुपति। कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की कही बात। पीलीभीत नेशनल हाईवे पर मजदूरों से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी। एक मजदूर की मौत, 7 अन्य घायल। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शूटर के पैर में लगी गोली। आगरा में कुख्यात सट्टेबाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंकुश अग्रवाल की संपत्ति जब्त की। मुनादी कराकर संपत्ति की जब्तीकरण की घोषणा की। अंकुश के 3 मकान, 1 प्लॉट किए गए कुर्क। एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे पीएम मोदी। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। असम में गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में 5 विद्रोही गुट का सरकार से समझौता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक। कर्नाटक विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास। कानून मंत्री ने कहा, हम केवल धर्म की कर रहे रक्षा। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए एसीबी ने भेजा नोटिस। कल 12 बजे जांच में शामिल होने का निर्देश। अमानतुल्लाह ने ट्वीट कर कहा, हमें एसीबी ने बुलाया है। सलमान खान धमकी मामले की जांच को क्राइम ब्रांच किया गया ट्रांसफर। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के दिल्ली जाने की उम्मीद। सोनाली फोगाट केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सांगवान और सुखविंदर मामले में मुख्य आरोपी कल जांच के लिए गोवा पहुंचेगी सीबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने की आज 6 घंटे की पूछताछ। जैकलिन की मैनेजर की मोटरसाइकिल को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किया। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। भागलपुर में व्यापारी को गोली मारकर हत्या तो मुजफ्फरपुर में व्यापारी को मिली जान से मारने की धमकी। चीतों को भारत लाने नामीबिया पहुंचा विमान। विशेष विमान पर की गई चीते की खूबसूरत पेंटिंग। 17 सितंबर को भारत लाए जाएंगे 8 चीते। शराब नीति को लेकर बीजेपी का नया हमला। शराब घोटाले का आरोपी नंबर 9 का वीडियो किया जारी। बीजेपी ने कहा, स्टिंग से आपका असली चेहरा आया सामने। सीएम केजरीवाल की ऑटो सवारी पर सियासत तेज। केजरीवाल के आवास पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। केजरीवाल को भेंट करेंगे ऑटो रिक्शा का काफिला। स्टिंग ऑपरेशन पर डिप्टी सीएम सिसोदिया का चैलेंज। बीजेपी वाले स्टिंग को सीबीआई को सौंप दे। जांच करके 4 दिन में मुझे गिरफ्तार कर ले। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगी।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टी20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा। 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंचे। एशिया कप में दमदार बल्लेबाजी का मिला फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान संशोधन मामले में सुनाया फैसला। सौरव गांगुली और जय शाह दोनों 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की परेशानी बढ़ी। 3 स्टार खिलाड़ी मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और मार्क्स स्टोइनिस चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए। टी20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज टीम की घोषणा। निकोलस पूरन को टीम की कप्तानी सौंपी गई। एविन लुइस की टीम में वापसी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वर्कआउट का वीडियो किया शेयर। मनाली में साइकिल चलाते दिखे एक्टर। वीडियो शेयर कर फैंस को दिया आउटडोर वर्कआउट का मैसेज। विक्की कौशल और फातिमा सना अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में घर वापसी नहीं लौटेंगी दिशा वकानी। दिशा को शो छोड़ने 5 साल हो गए हैं, लेकिन फैंस अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने लिया बड़ा फैसला। फिल्मों में नहीं देंगे गालियां। कहा, मैं एक्टिंग के दौरान खराब भाषा का नहीं करता सपोर्ट।